वर्मा, ये किसान जो पड़ा हुआ है, मैं पड़ा हुआ शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ महेश वर्मा, किसान पड़ा हुआ है बॉर्डर्स पर, घर बार छोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली में, फिर निकलेगा घर से बाहर, फिर दिल्ली तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगेगा, फिर गोली खाएगा, फिर आंसू गैस के गोले झेलेगा। ये महेश वर्मा हर बार कमेटी खेलने की मजबूरी कौन सी है सरकार की कि हर बार कमेटी बना दो, पल्ला झाड़ लो। एक तो सबसे पहले कर्मा जी, आपको भाजपा का पक्ष रखने के लिए जो आपने न्योता दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि अभी वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में, उसका रवैया उस तरह का बिल्कुल नहीं है। जिनको आज ये हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि आज उनकी जमीर कहाँ है जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 8 साल तक बस्ते में रखे और कोई पूछने वाला नहीं था। आज जिस पंजाब से आंदोलन करने के लिए निकले हैं, उसी पंजाब में सरकार जो है कांग्रेस की विधानसभा में क्या प्रस्ताव पारित की और वहां की अभी वर्तमान सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए क्या कहा। ये किसानों के हमदर्द हैं। आज बाढ़ में किसान किस तरह से बेहाल हैं, किसानों की सारी कमाई जो है लुट गई, कहीं कई जगह किसान बेघर हुए, कई जगह मारे गए। उनके लिए इनके पास कहीं दर्द नहीं है, उसके लिए इनके पास आंसू नहीं है। आज जो है ये पंजाब से निकलकर पूरे किसानों को ये बताना और जताना चाहते हैं कि देश दुनिया में, मैं दुनिया की बात छोड़िए, इस देश में एमएसपी के नाम पर कहां कहां खरीदारी होती है, ये बैठे हुए हैं प्रतिनिधि बता दे कि किन किन स्टेटों में होती है एमएसपी के ऊपर खरीदारी और किन किन किसानों को इसका लाभ मिलता है। नहीं लेकिन महेश वर्मा ठीक है महेश वर्मा, लेकिन ये बताइए, नहीं वो बड़ा लंबा फिर क्या मजाक है ये? नहीं मजाक नहीं है महेश वर्मा, मजाक बिल्कुल नहीं है महेश वर्मा। एक सेकंड रुकिए जरा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, एक रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स, प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे उसके, उस समय गुजरात के सीएम थे, रिपोर्ट उन्होंने दी थी। व्यापारी और किसान के बीच किसी भी तरह का लेन देन एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए, हमारा किसान घाटे में नहीं रहना चाहिए। बाद में ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भाई किसान हमारा, व्हाई शुड फार्मर्स नॉट गेट द राइट प्राइस। तो तब एमएसपी पर अगर होना चाहिए था जब आप सत्ता में नहीं थे, तो आज एमएसपी पर क्यों नहीं होना चाहिए? आज जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है, लेकिन सवाल यह है कि इस आंदोलन के जरिए उस पर लीपापोती करने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला साइन किसान सम्मान निधि पे किया। 27 फसलों पे एमएसपी देने का जो है फैसला लिया गया। आखिर उसके ऊपर चर्चा करने वाले कौन है? कोई है? नहीं है। और 21 लाख करोड़ का फिर भी किसान कर्जदार है इस देश में। आप सुन लीजिए, 21 लाख करोड़। मैं कह रहा हूं उनसे पूछिए ना, जो वादा करते हैं, वोट लेते हैं और उनके साथ गद्दारी करते हैं, मक्कारी करते हैं, उन मासूम किसानों को ठगते हैं, उन किसानों के कंधे पे रख के गोली चलाई जाती है। क्या मतलब होता है इस देश में? किसान के नाम पर ये अराजक स्थिति पैदा की जाएगी इस देश में। कौन कर रहे हैं महेश वर्मा किसान के नाम पर अराजक चीजों को? नहीं, हम राहुल गांधी को बुलाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे। जो राहुल गांधी की पार्टी जो है 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग को लागू करने में असफल रही है, विफल रही है, राहुल गांधी को महिमा मंडित किया जाएगा। नहीं तो आप बताइए ना महेश वर्मा, छोड़ दीजिए राहुल गांधी को, अभी तुम्हें मैं आ रही हूँ। मैं इंडिया महेश वर्मा एक सेकेंड, बी रिस्पॉन्सिबल महेश वर्मा, मैं किसानों की बात कर रही हूँ, मैं इस देश के गली नुक्कड़ की, मोहल्ले की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ महेश वर्मा। एक सेकेंड होल्ड ऑन महेश वर्मा, थोड़ा सा शांत हो जाइए जरा। किसान मर रहा है, उसके लिए सोच आपकी नहीं है। नहीं एक सेकंड, किसान खत्म हो रहा है महेश वर्मा, सोच नहीं है। मैं इस देश के गली चौराहे की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस देश के किसान की बात कर रही हूँ महेश वर्मा। मैं छोड़ दीजिए राहुल गांधी को, बिल्कुल छोड़ दीजिए राहुल गांधी को। कमेटी आपने बनाई थी, क्या हुआ उस कमेटी का? आज जब वो चेहरा सामने आ गया कि किसान के नाम पर किसको महिमा मंडित करने जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जब किया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, दुनिया देख रही है। और इस देश में मैंने आपको दावे के साथ, चुनौती के साथ कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप अपने अधिकार के लिए इस तरह से डंका ठोक के, आप इस देश में बता दीजिए कितने राज्यों में एमएसपी पे खरीदारी होती है। अरे तो प्रधानमंत्री ने अपनी सिफारिश में कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा, प्रधानमंत्री जब सीएम थे गुजरात के, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। बता सकता है, मैं दावे चुनौती बता दीजिए कि स्वामीनाथन आयोग 8 साल से पड़ा रहा, बस्ते में कब अराजक आंदोलन शुरू किया गया,
कब इस तरह से सील की गई बॉर्डर, कब इस तरह से गोली बंदूक चलाए गए, कब लोगों को उन्माद में भरा गया। ये मजाक है, ये भाजपा को बदनाम करने की। अब 23 जुलाई को बजट आने जा रहा है, उस बजट में कृषि और किसान को लेकर एक अच्छा प्रस्ताव आने वाला है। उसकी बौखलाहट कहीं अगर आपको समझ में आ रही है तो आपने 22 को ऐलान कर दिया। नहीं, महेश वर्मा, फिर ये अराजक तत्व हुए ना, ये किसान नहीं मानते आप। तो उसमें भाजपा को नहीं, कांग्रेस को कैसे हम मदद करें? अरे भाई महेश वर्मा, ऐसे मोनोलॉग नहीं महेश वर्मा, नहीं, किसान के नाम पर ये नहीं चलेगा ना। सुनिए, टू बी ऑनेस्ट महेश वर्मा, मैं प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ, प्रिसाइज जवाब दीजिए। अराजक तत्व है ये, किसान नहीं है ये कह रहे हैं आप। पंजाब के जो किसान बॉर्डर पर है वो अराजक तत्व है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आंदोलन को इस स्वरूप में लेके जाना है, इस तरह से सोचना है कि आज बाढ़ में किसान तबाह है, मर रहा है, मिट रहा है, खत्म हो रहा है, उसके ऊपर आप एक शब्द भी नहीं निकलते हैं। और उसके बाद आप क्या करने आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमें आंदोलन, हम तो तंबू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। तंबू बॉर्डर आज आपको दिखाई दे रहा है। बाढ़ में फसल नुकसान हुआ, लोगों के जिस तरह से हाल बेहाल हैं, आज उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट? महेश वर्मा, कितना आप राहुल गांधी को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। चलिए एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर आपने बूता है महेश वर्मा तो एक बात का जवाब दीजिए। अगर किसानों के लिए 10 साल की सरकार में बहुत सारा काम हुआ, नीतियां बनी, घोषणाएं हुई, एमएसपी बढ़ी, तो इस देश का किसान 1,35,000 का कर्जदार क्यों है? छोटे से छोटा, गरीब से गरीब किसान, 21 लाख करोड़ का किसान पर कर्ज है, क्यों है भाई? मैं आपको बात बताऊं, आज अगर एनालिसिस कर लीजिए ना, एक अपने दर्शकों को एक एनालिटिक टेबल जो है ना कहीं दिखा दीजिए। इस 10 साल में हमने इस 10 साल नहीं, हमने इस 50 साल का व्हाइट पेपर पार्लियामेंट हाउस में किसी सरकार ने अगर हिमाकत करी है तो मोदी सरकार ने करी है। अगर उसको पढ़ के और उसके ऊपर सवाल उठाने की अगर किसी में जिगरा हो तो उठाए उस चीज को कि जो मोदी सरकार ने किया और जो पिछली सरकार ने किया उसमें कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा अंतर है। फिर गोल गोल घूम गए महेश वर्मा। फिर गोल गोल क्या है? आप व्हाइट पेपर गोल गोल होता है। एक सेकंड, सच्चाई किसानों के ऊपर लाना, किसानों के ऊपर लाना गोल गोल होता है क्या? महेश वर्मा, ये 10 साल मनमोहन सरकार के भी हैं और 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हैं। खैर, लेकिन ये इस व्हाट अबाउटरी में मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं आज की तारीख पर बात कर रही हूँ।